मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल सनातन का उद्घोष ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके आधार पर उन्होंने प्रदेश में सुशासन की स्थापना भी की है। क्योंकि सनातन का विचार व्यापक है और इसमें बिना भेदभाव के जन कल्याण का विचार भी शामिल है, और ये राज सत्ता को एक आदर्श रूप में परिवर्तित करने में भी अपना योगदान करता है। योगी आदित्यनाथ उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने ये संदेश दिया था कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान, बेटियों के सम्मान और उनको स्वावलंबी बनाने के प्रति समर्पित रहेगी। इस दिशा में अनेक कार्य उन्होंने किए। मिशन शक्ति उनका अभिनव प्रयोग था, अभिनव योजना थी, जो एक योगी मॉडल के रूप में स्थापित हुई। इस वर्ष शारदीय नवरात्र जो हुआ, उसके पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया था। अष्टमी के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन सारथी का शुभारंभ किया। 51 बसों को रवाना किया और इसमें सब महिला ही उसकी ड्राइवर हैं, उसके परिसहायक हैं। और इस तरह का संदेश जो दिया, एक तरह से महिला सशक्तिकरण का, बेटियां और महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, शिक्षित बन रही हैं, सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, उनका सम्मान बढ़ा है। विगत 6.5 वर्षों में पूरा प्रदेश ये देख रहा है और योगी मॉडल की इस रूप में पूरे भारत में प्रशंसा भी है, चर्चा भी। और ये संदेश भी देते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये सनातन के चिंतन से ही संभव हुआ, और इस तरह बिना कहे वो सनातन के विरोधियों को एक प्रकार का संदेश भी देते हैं। नवरात्र पर उन्होंने गोरक्ष पीठ में कन्याओं के पांव पखारे, उनको स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। वह गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। इस रूप में वो जो परंपरा के अनुसार जो वहाँ पे अनुष्ठान चलते हैं, उनका पूरा निर्वाह करते हैं। और इसके साथ ही ये केवल एक संदेश भी है कि ये केवल जो कन्याओं को केवल उनको 9 दिन के रूप में पूजा करने या उनको भोजन कराने, उनको सम्मान करने यहीं तक सीमित नहीं है। ये केवल एक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि एक समाज और राजसत्ता दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सनातन संदेश है, और ये राजधर्म में अगर इसका कोई पालन कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने इस अवसर पे जो कन्याओं को भोजन कराया और पूरी परंपरा श्रद्धा के साथ उनका सम्मान किया, चुनरी उड़ाई और उनके पांव पखारे, पैर छुए। इस तरह से उन्होंने एक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन कन्याओं का, बटुक का जो परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने सम्मान किया। और ये कहा भी कि ये जो सनातन परंपरा है इसके अनुसार ये सब कार्यों पे अमल किया जा रहा है। अगर इसका व्यवहारिक रूप देखें तो उनके शासन के संचालन में दिखाई देता है। पुलिस बल में उन्होंने महिलाओं के भर्ती के लिए व्यवस्था की, लाखों की संख्या में उनकी भर्ती की गई है। एक तरह से स्वाभिमान बढ़ रहा है। घरौती योजना के अंतर्गत महिलाओं को मालिकाना हक दिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो केंद्र की योजनाएं हैं, शौचालय निर्माण की, उज्ज्वला योजना, इनको सबसे शानदार ढंग से लागू करके महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और इन सबसे ज़्यादा जो बढ़कर बात है वो सुरक्षा और सम्मान की बात है। तो योगी आदित्यनाथ ने उसकी भी एक मिसाल कायम की है। ये उनका जो सनातन के प्रति उनकी आस्था है, यह उनके सुशासन में झलकती है।